एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में जो नोगुमो होती है वो सिन से पूछता है तुमने 22 जुलाई को मतलब बार बार जिया है, इसका मतलब ये है कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। और ये यस कहता है। उसके बाद हमें ना दूसरी तरफ जो श्योरी फैमिली है ना उसको भी दिखाया जाता है। मतलब श्योरी की जो फैमिली है कोबायाकावाज, और उनके घर के बाहर ना नोगुमो खड़ी है और वो बोल रही है कि इट्स टाइम टू मतलब किल, मतलब ये टाइम है अब उन लोगों को मतलब मारने वारने जा रही है, तो उसके लिए उसका टाइम है। तो मतलब उधर की भी एक झलक दिखाई जा रही है और यहाँ की भी दिखाई जाती है। तो जो अब नोगुमो है वो सिन से पूछती है, मतलब सिन उनको दिखाता है कि ये जो बुक है स्वैप मैन की, इसकी जो स्टोरी है इसको लिखा है मतलब नोगुमे ने, और ये इसकी स्टोरी बिल्कुल एक शैडो की तरह है। और जो इसमें और जो लीड कैरेक्टर है ना जो उसमें शैडोज को मारता है उसका नाम भी रियोनोस्के है, और नोगुमो का पूरा नाम नोगुमो रियोनोस्के है। तो बोलता है कि तुमने ही शैडोज को मारा है। तो बोलते हैं कि हाँ मैंने शैडोज को मतलब कुछ टाइम मतलब मारा है, और ये बुक भी मैंने लिखी है। और ये इवन इन लोगों को दिखाता है ताकि इसने जो एक वो मतलब चार्ट वगैरह बना रखा ना कि उसमें भाई इसने मतलब जब 2 बार इसने 22 जुलाई को जिया तो उसमें क्या क्या किया। तो इस पर नेज़ो बोलता है कि यार मेरी समझ में ना ये तुम्हारा बकवास आ नहीं रही है, पर जो भी है ठीक है, मतलब एक तरीके से एक पार्टनर मिल गया इन लोगों को तो इन लोगों के लिए अच्छा ही है। तो अभी शैडो से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। जैसे जो सिन है ना उसको पता चलता है कि जो शैडोज होती है ना वो फैमिली पे टारगेट करती है, मतलब पूरी की पूरी फैमिली। जैसे मियो, उसियो, सिन और एलन पूरी एक फैमिली आते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब उन्हें एलन पे भी अटैक करना चाहिए। तो जिस पे नोगुमो कहते हैं कि एलन का जो शैडो है ना उसको मैंने मतलब ठिकाने लगा दिया। और हमें पता चलता है कि जो शैडो है ना वो दोबारा आपका फॉर्म नहीं ले सकती। मतलब माने जाता है कि जो सिन की शैडो है अगर उसको मार दिया जाए ना तो दोबारा नहीं बन सकता। एक इंसान की शैडो एक ही बार बनाई जा सकती है। और जो नेज़ो है हंटर, इसकी शैडो सिर्फ एक बार जब बनी थी इसने इसको मार दिया था, इसी वजह से ये इम्यून है शैडो सिकनेस से। और ये बताती है जो नोगुमो है कि ये जो शैडो है ना उससे इम्यून नहीं है। और फिर ये बोलता भी है कि अगर आप शैडो से इम्यून नहीं है तो आप मतलब वापस क्यों आए हो यहाँ पे। तो जिस पे नोगुमो बोलते हैं कि 14 साल पहले इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें पहली बार एक मतलब उससे मिली थी शैडो से, और उसके बाद इसको सिटी को छोड़ना पड़ा था, पर अभी ये वापस आ गया। तो ये इसको बोलती है कि अब प्लान क्या है तेरा नोगुमो सिन को। तो सिन बताता है कि आज से 2 दिन बाद जो मेला होने वाला है ना उसमें हम सब लोग मारे जाएंगे, और वहाँ पे ना मतलब एक 4 हाथ वाला शैडो होगा जो बहुत ही खतरनाक है, जो पावरफुल है, और वो हम सबको मार देगा। और ये इवन बताता भी है कि मियो की शैडो को आपने मेरे साथ मिलकर मारा था, तो हमें उससे पहले इन सब चीज़ों को ना चेंज करना होगा। और ये बताता है कि जो शियोरी थी ना इसको भी उसने वहाँ पे देखा था 4 हाथ वालों के साथ। तो ये बोलता है कि आज रात को फिर हम उसको मतलब ख़त्म कर देते हैं शियोरो फैमिली को। और मियो जो थी ना, जो मियो की शैडो है उसके बारे में भी बताता है कि मेरे होटल के बाहर खड़ी थी। तो ये कहते हैं कि प्लान बनाते हैं कि जो पहले तो जो कोया कोबायाकावाज जो फैमिली है पूरी की पूरी फैमिली उसको टपकाते हैं, उसके बाद जो मियो की शैडो है ना उसको टपकाते हैं। और ये बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला मतलब जो श्योरी है वो एक शैडो है। तो बोलता है कि आपने जब पिछली बार मेरे से मिली थी मतलब पिछले लूप में, तो आपने मेरे को समझाया था कि कैसे आप एक शैडो को अलग कर सकते हो एक ह्यूमन से। तो उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाई चलते हैं कोबा कायावाज फैमिली के घर के बाहर। अब वहाँ पे ना डिसाइड ही होता है, ये जिद करता है सिन जाने की तो ये इसको ले चलते हैं अपने साथ, पर ये शर्त होती है कि ये अंदर नहीं जाएगा, अंदर अकेली जाएगी नोगुमो। तो जब नोगुमो अंदर जाती है तो बोलती है इट्स टाइम सिस्टर, और मतलब वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में सुन रही होती है। तो ये पूछता भी है सिन की सब कुछ रिकॉर्डिंग पे क्या सुनती रहती है, और ये घर के अंदर चली जाती है। और जो शैडोज होती है ना बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे रियल ह्यूमन होंगे। और ये बोलती है मैं तुम्हारे लिए ना कुछ मतलब सुवेनियर लेके आई हूँ, मतलब मैं जापान से टोक्यो से आई थी तो उसके लिए। और सीधे ये बोलकर ना अटैक कर देती है कोबायाकावा फैमिली में जो इनकी मदर है श्योरी की मदर, उस पर मदर मतलब मदर शैडो रियल शैडो नहीं, उस पर मतलब रियल मदर नहीं, शैडो जो ट्रांसफॉर्म हुई होती है मदर, उस पर अटैक कर देती है। और बोलती है कि जो शैडोज होते हैं उनको 3D बॉडी पे अटैक करने से कुछ नहीं होता, उनकी शैडो फ्लैट शैडो पे अटैक करने से वो मरती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो सिन होता है ना उन्हें जो से पूछता है कि क्या जो सेंसेई नोबुमो है मतलब सेंसेई बोलता है उसको, उनको ऐसा कुछ मतलब बीमारी है क्या, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह टाइप। तो ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मतलब तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया, क्या उसने तुम्हें बताया था। और फिर दूसरी तरफ हम इन लोगों की फाइट भी दिखाई जाती है कि कैसे ये शैडो उसको मारी होती है। और जो इसने ना जो मदर और फादर होते हैं दोनों शैडो उनको मार दिया होता है, सियोर इसके पीछे खड़ी होती है सियोर, और ये बोल रही होती है कि तुमने मेरे मदर फादर को क्यों मारा। तो ये स्टोरी बताता है। जो दूसरी तरफ नेजो जो होता है वो मतलब सिन को स्टोरी सुनाता है कि नोगोमो का भाई था रियोस के, जिसको 14 साल पहले ना एक शैडो ने मार दिया था। और सिर्फ नोगुमो ये बोल रही थी कि उसको किल मारा गया है, बाकी सब लोग उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान थे। ये बोल रहे थे कि
उसको मतलब वाइल्ड डॉग्स ने मारा है, पर उसके जो गले पे निशान था जैसे उसी मरी है बिल्कुल उसी तरीके से, वो सिर्फ नोगुमो ने देखा था। उसी दिन से नोगुमो के साथ कुछ हो गया और उसके पास मतलब कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो मार सकती है शैडोज को। हम लोग इतने कैपेबल नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जो नोगुमो है ना उसके तरह अंदर दो पर्सनैलिटीज़ हैं। एक तो नोगुमो जो लड़की रहती है, जो वो बाल वाल खोल के रहती है, और जो वो बाल वाल बांध के रखती है ना और फाइट वगैरह करने जाती है, तो वो नोगुमो नहीं होती उस टाइम पे, उसका भाई होता है रियोस के, और वही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वही शैडोज को मारता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियोस के यानी अभी जो नोगुमो है रियोस को मैं लड़का बना हुआ है, तो जब वो बाल बंदी रहेगी तो मैं उसको रियोस को बोलूँगा, और जब खोलेगी तो नोगुमो। वो श्योरी वाली जो शैडोज पर अटैक करता है, पर श्योरी जो शैडो है ना वो थोड़ा अलग है दूसरी शैडोज से। ये एक 3D शैडो है, मतलब ये ना ज़मीन के अंदर जा सकती है, जैसे ऐसा होता है ना पानी के अंदर हम तैरते हैं वैसे, और ऐसे करके ना भाग जाती है। तो जो रियोस्के होता है ना मैसेज करता है नेजुको कि प्लान बी का टाइम है। उसके बाद ना श्योरी के रूम में जाते हैं और श्योरी को बोलता है कि अगर मैंने लाइट ऑन की ना तो तेरी जो शैडो है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि लाइट ऑन करने से, और मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे को मारने में, तो इसलिए तू हार मान ले। पर वो बोलता है कि मतलब श्योरी होती है, वो बोलती है मैं तुम्हारे हाथों नहीं आऊँगी, और बाय बाय बोल के भागने लगती है। तो जैसे नीचे जाती है ना तो उस पर नेजू अटैक कर देता है एक गन की हेल्प से, जो मतलब कीले शूट करती है, और फिर उससे भी बच के भाग जाती है। तो हम देखते हैं कि आगे खड़ा होता है सिन, और सिन मतलब इनका प्लान होता है, और सिन ना जो श्योरी की शैडो होती है नकली, मतलब श्योरी उस पर मतलब कूद जाता है एक तरीके से और उसको पकड़ लेता है, और वो भागने की कोशिश भी करती है उसको काट के। पर पीछे से नेजू आता है। नेजू जो शैडो होती है उसकी 3D बॉडी पर अटैक करने से कुछ नहीं होता, उसकी जो नीचे परछाई बनी होती है उस पर अटैक करने से वो मरती है, तो उसकी परछाई पर अटैक करता है और वो एक तरीके से बन जाती है। फिर ये बताता है कि जो एक शैडो है ना उसकी परछाई पे आपको एक जगह नहीं 3-4 जगह पे अटैक करना होगा, उससे ना एक तरीके से बंध जाते हैं, मतलब आप इनको कैप्चर कर सकते हो। और जैसे ये कैप्चर हो जाता है तो इस चीज़ को देखते सीन अपने दिमाग में सोचता है कि अगर श्योरी की जो शैडो है वो कैद में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। और इससे पूछता है कि क्या तुमने उसी को मारा। और मतलब फिर ये लोग उसको बता मतलब बात करने लगते हैं इससे, पर ये मतलब हंसती है और इनको कुछ नहीं बताती है। तो उसके बाद ना सिन इस पर से अपना मतलब नज़र घुमाता है, नज़र से पूछता है कि तुमने मेरे को मतलब ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई थी जो तुम अभी बता रहे हो। तो ये कहता है कि क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता था और अभी भी नहीं करता, और हमें हमें लगता था कहीं तुम एक कॉपी ना और हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने ना आए हो। और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी ये ना जो श्योरी होती है ना हंसने लग जाती है, और फिर बोलती है कि हाँ उसी चैन है ना उसको मैं नहीं मारा था, उसकी कॉपी भी मैंने बनाई थी और मैंने उसका गला तब तक दबाया था। तो ये बात सुनते ही ना सिन को गुस्सा आ जाता है और सिन इसको मारने के लिए आता है, पर उसको रियोस के रोक लेता है और बोलता भी है कि मतलब इंसानों को मार के उनकी कॉपीज़ बना के तुम्हें क्या मिलता है। तो ये बताती है श्योरी जो शैडो होती है कि जो एक शैडो होती है ना वो एक तरीके से इंसान का दूसरा जन्म होता है। जो शैडो होती है ना वो इंसान की मेमोरी मतलब लैंग्वेज सब कुछ मतलब एक तरीके से परफेक्ट कॉपी है उसकी सब कुछ। और तुम भी मेरे भाई बड़े भाई बन सकते हो और मैं तुम्हें भी एक शैडो बना दूंगी। और ये बोलती है उसको, इस पे ना सिन उस पर अटैक करने वाला होता है, पर ये उसकी परछाई पे मतलब शैडो परछाई पे नीचे अटैक करके ना उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद ना ये एक साइड में जाते हैं और फिर रियोस के से मिलता है, फिर बोलता है कि शायद मैं तुमसे पहले नहीं मिला था और मैं नोगुमो का भाई हूँ। और तो ये बोलता है कि जो बुक्स वगैरह लिखी हैं स्वैपमैन की, जो तुमने लिखी है, तो ये बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा है, वो सब तो मेरी बहन का काम है और मेरे में कोई टैलेंट वगैरह नहीं है। तभी हम देखते हैं जो रियोस का ना वो खुद को खुद ही पंच मार लेता है, और हमें पता चलता है कि पंच मारा था नोगुमो ने, क्योंकि नोगुमो अब स्वाइप करना चाहती है। और वो बोलती है कि बॉयज़ कोई भी बात है इसकी ज़्यादा मतलब सीरियस मत लेना सिन को, और अब हम लोगों को काम पे लगना है। तो ये बोलती है उसके बाद नोगुमो कि तुम्हारे हिसाब से जो म्यू की शैडो है वो 9 बजे के आसपास तुम्हारे घर के बाहर आई थी, तो हम लोग ना एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और हम लोगों को कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, और तुम ना सिर्फ एक तरीके से वहाँ पे ऑब्जर्वर रहोगे, सिन को बोलती है नोगुमो, और तुम कुछ नहीं करोगे और हम लोग उसको मारेंगे, और तुम अपना घर के अंदर चले जाओ और हम लोग ना जब तक मतलब तुम वेट करना अंदर और हम लोग बाहर खड़े होकर वेट करेंगे। तो उसके बाद ना जो सीन होता है वो घर में चला जाता है और घर में घुसते ही देखता है मियो को, और मियो के हाथ में चाकू होता है और ये सोचता है कि ये मियो की शैडो है, उसने उस रियल मियो को मार दिया, क्योंकि मियो ने कभी खाना नहीं बनाया होता और उसके हाथ में चाकू होता है, उस पर खून भी लगा होता है। तो टेस्ट करने के लिए ना मियो के पास जाता है और उसकी परछाई पे पाँव रखता है, तो पर मियो कोई रिएक्ट नहीं करती, तो वो समझ जाता है कि ये रियल मियो है और वो खुश होता है। तो मियो को बोलता है तुम खाना क्यों बना रही हो, तुमने तो कभी खाना नहीं बनाया। तो बोलती है कि तुम सुबह से बहुत दुखी से थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। तो उसको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं तुम जाओ मैं बनाता हूँ। तो ये पिछली बार की तरह जैसे उसने याद किया था वैसे करके मतलब अपने खाना वाना बनाने लगता है, और पीछे से ना इसको किसी की आवाज़ आती है, जैसे हम जब भूखे नहीं रहते हमारे पेट से आवाज़ आती है, तो ये बोलता है कि मियो तुम्हें तो बहुत भूख लगी और तुम्हारे पेट में तो रम्बलिंग हो रही है। और जैसे ये मुड़ के देखता है ना तो ये मियो नहीं होती, इसके बगल में खड़ी होती है उसियो, और ये उसियो मतलब उसियो की शैडो है
जो आपको मतलब फिफ्थ एपिसोड में भी देखने को मिली थी। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो सर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और देखते रहें निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।